रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब आपको लेकर आते हुए जरा ये बताइए, दिग्विजय सिंह को क्या दिक्कत हो गई है? अगर कांवड़ यात्रा की तस्वीरें आ जाती हो, क्या दिक्कत हो गई है? कांवड़ यात्रा को लेकर इंतजामात होते हैं प्रशासन की ओर से इतनी बड़ी तादाद में, उसको लेकर अगर रास्तों का इंतजाम हो गया तो फिर कांग्रेस पार्टी के दो नेता क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं? आपका विश्लेषण क्या बताता है? भाजपा के भी नेता बयान दे रहे हैं, मंत्री बयान दे रहे हैं। जब बातें होंगी समानांतर तो खींचा जाएगा ना चित्रा जी। एक कपिल मिश्रा जी का जो नाम लिया आपने, उस पर एक शेर पढ़ दूं उनके लिए कि अपनी आवाज की जुम्बिश पे काबू पालो, नफरती बोल होठों से निकल जाते हैं और अपने चेहरे को संभालो कि लोग ये न कहें दल बदलता है तो शब्द भी बदल जाते हैं। कितनी गाली देते थे सनातन और ये मोदी जी को, यही कपिल मिश्रा। आज दल बदले हैं तो उनको सब समझ में आने लगा। और चित्रा जी आप मुझसे पूछ रहे, सबसे पूछ रहे, मुझसे नहीं पूछा आपने। तुलना क्या है? तुलना देखिए, वारिस पठान ने कहा कि हम हफ्ते में एक बार नमाज पढ़ते हैं 15 मिनट जी। आप 12 महीने में देख लीजिए 12 घंटे। हम जब कांवड़ लेके चलते हैं तो एक महीने चलते हैं, 24 घंटे से जोड़ लीजिए 720 घंटे। और दूसरी चीज आपने अभी कहा, लोगों ने कहा कि इंतजामात किए जाते हैं कांवड़ यात्रा के लिए, फूल बरसाए जाते हैं। बिल्कुल। वहां क्या होता है मैं बोल लूं, उसके बाद आप तो आपका ही शो है। लाठियां बरसाई जाती हैं, जूते बरसाए जाते हैं, जूते बरसाए जाते हैं। संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसमें तो सबको बराबर किया गया है ना। और हाँ, ये सही है कि नमाज पढ़ने से सड़कें जाम होती हैं, क्योंकि आप उन सड़कों पर यातायात शुरू रखते हैं। कांवड़ में क्या होता है, आपको मैं सिर्फ अपने यहाँ का उदाहरण दे रहा हूं। 15 साल पहले से हमारे यहाँ इतना उत्पात हुआ रोड पे कि इलाहाबाद से जो 4 लेन आती है ना, पहले 2 लेन हुआ करती, 3, वो पूरी की पूरी लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी गई, इसलिए कि उनसे कोई लड़े ना, ट्रक वाले से ना हो, लोकल लोग से ना हो, मोटरसाइकिल से ना हो, फूंक देंगे, मार देंगे। हम उन्हें गुंडे नहीं कह रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मैं भी कांवड़ लेके नहीं गया हूं, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो लेके नहीं गए। मगर मुझसे विश्लेषण पूछ रही हो तो मैं ये कहूंगा कि कांवड़ इस देश में बेरोजगारी को परिलक्षित करती है। जेपी नड्डा का लड़का गया है, पीयूष गोयल का लड़का गया है, मतलब ये अमेरिका में करोड़ों लोग जाएंगे सब बेरोजगार ही हैं, आप यही कहना चाहते हैं? मानिए इस बात को, मानिए चित्रा जी। देखिए आप गोरखपुर, मेरे बहुत सारे जानने वाले जो बहुत बड़े बड़े पदों पर विराजमान है, मेरे खुद के बहुत सारे जानने वाले वो जाते हैं कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनते हैं, वो उनकी आस्था है उसमें। मुझे बोल लीजिए ना, आप बोलिएगा, लेकिन आपके मान लेने से, मान लीजिए मैं नहीं मान सकती ना, आप कुछ भी आप कह देंगे मान लीजिए, मैं कैसे मान सकती हूँ? मेरे कहने से नहीं होता है। आप एक काम कीजिए, अपने यहाँ से किसी को भेज दीजिए, यही काशी विश्वनाथ मंदिर पर खड़े हो जाते हैं और पूछ लेते हैं। चलिए इस शब्द को यही विराम देते हैं और पूछ लेते हैं। आस्था को लेकर जो आगे बढ़ता है कांवड़ यात्रा में वो बेरोजगार है, कैसी बात? अमितोष पारिक जी को आस्था नहीं है कि महंत जी को आस्था नहीं है, लोगों को आस्था नहीं है कि त्यागी जी को आस्था नहीं है। आए ना कांवड़ लेकर के, हम स्वागत करेंगे। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे हिंदू मुसलमान का द्वेष फैलाना है। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो आपने धार्मिक आस्था की बात कही है ना, चरपट पंजरिका में आद्य शंकराचार्य ने लिखा है, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायंबर बहुत कुछ वेश, पश्चन पिनच पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुत कुछ वेश। मूड़ मुड़ाए हुए हैं, सिर पे जटा बांधे हुए हैं, भगवा पहने हुए हैं, देख कर भी लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये उधर के लिए, पेट के लिए। ये मैंने नहीं बोला, आद्य शंकराचार्य ने बोला है। आप उनको खारिज कर दीजिए। आलोचक बैठा है यहाँ पर, राजनीतिक महंत जी पूर्ण सम्मान के साथ विशेषज्ञ के पीछे एक सनातन का विरोधी बातें कर रहा है। यही बात आप कुरान के और मुसलमानों के बारे में बोलकर दिखाते, हिम्मत है आपके अंदर, बोलकर दिखाइए आप। मैं अपने धर्म के बारे में बोलूंगा और हमारे धार्मिक, आप जगत गुरु शंकराचार्य की बात को कोट करते हो और दूसरी तरफ सनातन का आरोप लगाते हो। लाखों लाखों करोड़ों सनातनी कावड़ लेकर आ रहे, सारे बेरोजगार है क्या? खुले मजाक उड़ा रहे हो हमारे चैनल में बैठकर, शर्म नहीं आती? सुनिए चित्रा जी 10 सेकंड, शिवम त्यागी जी का बोल रहा हूं। हाँ बोलिए बोलिए। वैसी कते का काम विकारा शुष्के नीरे का कासारा जी। देखिए मैंने क्या कहा था, सुनिए, अरे सुनिए, ज्ञान पे तत्व का संसार। आपको तो तत्व का ज्ञान नहीं है महेश जी, तत्व का ज्ञान होता तो सांसारिक। मैंने आपको क्या कहा था शुरू में, अब ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी तो सबका गहन है, और मोहर्रम है तो देश का सेक्युलरिज्म है।
ये सबसे बड़ी विडंबना हो चुकी है। अभी मुहर्रम में आपने देखा जाएगा अजय यादव का गला काट के मार दिया 17 साल के लड़के का, कटिहार के अंदर में हिंदू मंदिर के ऊपर में पथराव कर दिया गया, उज्जैन के अंदर में पुलिस से लड़ाई हो गई, फिर आप देख लीजिए मुहर्रम के अंदर में मध्य प्रदेश में एक आदमी को मार दिया गया। ये इतना विषय क्यों नहीं बोलेगा कोई व्यक्ति? क्योंकि मुहर्रम में ताजिया है, सेक्युलरिज्म है, देश का संविधान है। लेकिन कावड़ है तो कावड़ में सबका ज्ञान है, कावड़ के अंदर में हर जना उसको अपराधी। मुझे लगता है कि अगर इस देश के अंदर में जिन्होंने एक देश और दो विधान की बात करी थी वो कांग्रेस सरकार और उनकी विचारधारा के लोग, अगर वो इस देश में दो कानून की बात नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जिनको मंदिरों में बलात्कार दिखता है उनको सड़कों पे कावड़ सिर्फ एक फ्रिंज एलिमेंट दिखेंगे, कावड़ कभी नहीं दिख सकते। जल्दी से 2 लाइन में शिवम त्यागी जी, उसके बाद 19 जनवरी 1990 को जब कश्मीरी ब्राह्मणों का पलायन हुआ था उस समय केंद्र की सरकार को अरे छोड़िए, बोली ना मुहर्रम के अंदर में क्या हो रहा है, बताइए ताजी में क्या हो रहा है, बताइए हिंदू मंदिरों पे पथराव क्या होता है, बताइए जंगलपुरी में क्या हुआ था, बताइए दिल्ली 2010 के अंदर क्यों उनकी कांवड़ लीजिए और बनारस आ जाइए, क्यों दंगे हुए नमाज के बाद नहीं बोल पाओगे तुम, क्योंकि आपकी विचारधारा हिंदू का विरोध कर रहा है, संविधान की आड़ लेना है। मान जाऊंगा रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपके कहने भर से सब लोग तो कांवड़ लेकर नहीं निकल पड़ेंगे ना, लेकिन सारे कांवड़ यात्रियों को बेरोजगार कह देना मुझे लगता है कि ये कतई ठीक नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूं जो हर साल कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं, बहुत अच्छे बड़े पदों पर वो विराजमान है, लेकिन सबको एक उसमें लाइन में तोड़ लेना, बहुत सारे बिजनेसमैन उसमें होते हैं, जाते हैं वो लेकर आते हैं, सातों दिन जो दुकान खोलते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तो बदनाम करने की कोशिश हो गई ना सर, ये तो बदनाम करने की कोशिश हो गई। नहीं, आपको शब्द वापस लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी की बात समझिए। अरे आपको तो शब्द वापस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलत बयानी करेंगे तो मैं आपको रोकूंगी। शिवम त्यागी जवाब देंगे, उसके बाद वारिस पठान जी के पास जाऊंगी। ठीक है, शिवम त्यागी जी वो कह रहे हैं कि मैंने बिल्कुल सही बात कही। शिवम त्यागी जी धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, इन्होंने शेर सुनाया तो मैं भी शेर ही सुना देता हूं कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है और उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये आदमी 5 करोड़ लोगों को बैठकर बेरोजगार बता रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर। आई रिपीट, इनकी हैसियत और इनकी औकात नहीं है कि अब से 15 दिन पहले मुहर्रम के नाम पर जो लोग सड़क पे थे, कह के दिखाओ बेरोजगार थे वो, कह के दिखाओ बेरोजगार थे वो, है औकात आपकी नहीं कर सकते। मुहर्रम के नाम पर सड़क पे रहेंगे तो बेरोजगारी बार-बार ड्रामा किया जा रहा है, बीच में नहीं, बीच में तरह दोहरी भाषा नहीं बोलता चित्रा जी, मेरा निवेदन है, बीच में नहीं बोला मैं, हैसियत और मैं आपके बीच में बोला, मेरा निवेदन है चित्रा जी, मेरा निवेदन है, मैं बीच में हैसियत औकात नहीं है आपकी, बोलकर दिखाइए, बोलकर दिखाइए, बोलकर दिखाइए, ताजिए में जो लोग आए थे वो बेरोजगार थे, बोलकर दिखाइए, हैसियत नहीं है आपकी, हाँ नहीं है औकात आपकी। और अब सुनिए जरा चित्रा जी, मेरा निवेदन है, मैं अपने समय में बोलना चाहता हूं, प्लीज बोले मेरा निवेदन है, नहीं बोले, मेरा निवेदन है, मैं बीच में बोला नहीं, बोलिए। थैंक यू। अब एक और चीज, साल में जुम्मा ही सिर्फ 52 बार नहीं आता, सोमवार भी आता है। अगर शिव भक्त हर सोमवार आके तांडव करने लगे साल में 52 बार 15 मिनट के लिए, तो देश की इकोनॉमी कहां जाएगी, देश कहां जाएगा। मंगलवार को आकर अगर पूरे देश के हिंदू 15 मिनट जो है हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए साल में 52 बार, तो यह देश चलेगा कैसे। बुधवार में अगर भगवान गणेश की पूजा करने लगे 52 बार गणेश पूजा करने वाले, तो कहां जाओगे। बृहस्पतिवार में अगर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे साल में 52 बार, तो कहां जाओगे। शुक्रवार में अगर मां संतोषी की पूजा करने लगे सारे सनातनी, तो कहां जाओगे। ऐसे ही जुम्मा साल में 52 बार आता है तो सड़क पर नहीं हो सकता। रही बात यात्राओं की, प्रभात फेरी भी होती है, कांवड़ यात्रा भी होती है, इसके अलावा ताजिया भी निकलता है, किसी और धर्म का कोई और प्रोसेशन होता है वो भी निकलता है। किसी भी धर्म की हर एक यात्रा को निकलने देना, उसकी सुरक्षा सुचारू रूप से चलाना सरकार का काम है। लेकिन अगर हर हफ्ते पर आओगे तो घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा इस देश के सभी लोगों का। और इन्होंने कहा कि किसी नेता का बताइए कि कोई नेता जो है कहीं पर भी कभी भी जो है कांवड़ यात्रा में गया हो। मनोज तिवारी, रवि किशन, अनुराग ठाकुर, सोनू निगम, इसके अलावा मिस्टर बालियान, शिवम त्यागी, सारे कांवड़ लेकर आए हैं। कौन कहता है कांवड़ नहीं लेकर आए। हम कोई इटली से एक्सपोर्ट नहीं हुए हैं भाजपा में नेता के तिलक लगाने में, भगवा पहनने में, रीति रिवाज मानने में शर्माएंगे। और इस देश का लोग कांवड़ नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा भाई। और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के एक राज्य दिल्ली में, दिल्ली का मिनिस्टर नहीं कहेगा कि ऐसे ही व्यवस्था होगी कांवड़ियों के लिए, तो कहां पाकिस्तान में कहेंगे क्या भाई, या अमेरिका में कहेंगे। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि इस देश में हर धर्म का पालन होता है, हर धर्म का सम्मान होता है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो लोगों को लगातार दिखाई दे रहा है कि इतनी जगह दंगा हुआ, बिहार के हाजीपुर में जो है
एक पुलिस की वैन फूंक दी, पहले उसमें ताजिया लगा फिर उसमें आग लगा दी। कोई हंगामा किया क्या? ये वारिस पठान ने। कटिहार में जो है एक महावीर मंदिर में पत्थरबाजी हुई, रत्नाकर त्रिपाठी की हैसियत है बोलकर दिखाओ जरा। दरभंगा में जुलूस के दौरान एक पुलिस वाले को चाकू मार दिया, बोलकर दिखाओ अगर हैसियत और औकात है तो। छोड़िए इसके अलावा मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जो है बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गए ताजिया और फिर उसके बाद हंगामा किया। बताइए, उत्तर प्रदेश के बरेली में, उत्तर प्रदेश के सीशमाऊ में, उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों पर, देश में कहां दंगा नहीं हुआ, कहां हंगामा नहीं हुआ, कहां एफआईआर नहीं हुई, बोलकर दिखाइए। कावड़ पर ही सारी सेक्युलरिज्म निकल कर आती है, कावड़ पर ही सारा ज्ञान निकल कर आता है। दिग्विजय जी को, कांग्रेस को, रत्नाकर जी को और ये जितने भी लोग हैं, बोलिए ना भाई, जितनी भी यात्राएं हुई है सब पर बोलिए, बराबर बोलिए। बोलिए रत्नाकर त्रिपाठी जी। हाँ, ये देश की आस्था का विषय है, देश के 100 करोड़ हिंदुओं का विषय है। हाँ। ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाएगा, किया जाना चाहिए और इसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अगर इसमें व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए भी सरकार सख्ती से पेश आएगी, लेकिन बदनाम मत करिए सनातन को, कांवड़ को, पर्व को, रत्नाकर त्रिपाठी जी पहले जवाब देंगे। रत्नाकर जी। शुभम त्यागी, धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों पर तुमसे अधिक मेरा ज्ञान है, इसलिए हैसियत भी है मेरी और औकात भी है कि मैं इस पर टिप्पणी करूं। अरे हैसियत मत बताइए, धार्मिक और ऊपर बाबा मत बनिए, गिरी महाराज कर लेंगे। बाबा मत बनिए, नेता रहिए, ज्ञानी मत बनिए। मैंने बोला ना, छोड़ो आपकी हैसियत, मैं मान रहा हूं आपकी हैसियत है। कहकर दिखाइए कि ताजिए पर जाने वाले लोग, मुहर्रम पर जाने वाले लोग बेरोजगार हैं, कहकर दिखाइए, मान लो आपकी हैसियत। कौन बोल रहा है? अरे कहिए ना भाई, उनकी बात हो जाए, रत्नाकर त्रिपाठी जी की बात हो जाए। मेरा निवेदन है, हैसियत की बात कर रहे हैं। मैं मानूंगा कि रत्नाकर त्रिपाठी की हैसियत बता रहा हूँ कि मेरी हैसियत भी है, औकात भी है और काशी का ब्राह्मण होने के नाते मुझे ज्ञान भी है कि मैं टिप्पणी करूं। ये जिन्होंने सोमवार से शुक्रवार गिना दिया ना, उनमें किसी में ये उन्माद नहीं ला सकते। हमारे यहाँ हर सोमवार को भीड़ होती है विश्वनाथ जी में, लाइन लगती है 1.5 किलोमीटर, उन्माद नहीं फैलाया जाता है। गणेश जब आते हैं, बप्पा आते हैं महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र गणेश का उत्सव मनाता है। साल में एक बार आते हैं ना बप्पा, तो यही तो बात है ना। नहीं सुनिए, उन्माद नहीं रहता और न लाठियां चलती हैं। आपने मुझे बताया, मैं तो सिंपल चीज बताई, साधारण चीज कि कांवरी, आप में से सहमत नहीं होगी मैं जानता हूं, कांवरियों के उपद्रव के चलते इलाहाबाद से बनारस की 4 लेन आरक्षित कर दी गई। कोई गाड़ी नहीं जाएगी उधर, न एम्बुलेंस जाएगी, न ट्रक जाएगी, न बस जाएगी, न साइकिल जाएगी, यहां तक कि पैदल भी लोग नहीं जाएंगे। उत्पात के चलते क्या वो इंतजाम किए गए हैं सरकार की ओर से? अब खुद ही मुख्यमंत्री अगर कांवड़ यात्रियों के ऊपर फूल बरसाएं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों के लिए अलग से लेन बनाया जाए, सरकार ने कोई व्यवस्था क्यों नहीं की है? कांवड़ कॉरिडोर की बात वो कर रहे हैं, कांवड़ कॉरिडोर बना दिया जाए, उन्होंने वादा कर दिया है कि मैं आऊंगा तो बनाऊंगा। बनाइए ना, हम तो बना रहे। अखिलेश यादव जी पता कर ले, बना हुआ है, बस मैं इतना कर सकता हूं, उन्होंने पता नहीं किया। और ये बात पुलिस की मीटिंग में इलाहाबाद और बनारस की हुई थी, डीआईजी लेवल की, इस बात को कि जो उत्पात हो रहा है, मारपीट हो रही है, आगजनी हो रही है, अरे तो कुछ लोग जानबूझकर कांवड़ को खंडित करेंगे, थूकेंगे, उनके खाने में अपना नाम पहचान करके गलत तरीके से करेंगे। हाँ, तो वही बात है, उसी से बचने की तो कवायद है ना रत्नाकर जी। जो कांवड़ को खंडित कर रहे हैं उनको कड़ा दंड दीजिए, दंडित कीजिए, मैं उस पे तो नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, मैं तो प्रशासन की बात बोल रहा हूं, जो प्रशासन ने कहा कि ये लेन 4 इसलिए सुरक्षित रहेगी क्योंकि यहाँ कुछ भी बवाल ना हो। रत्नाकर जी, जो लोग आस्था के लिए जाते हैं वो बेरोजगार नहीं होते हैं, वो आस्थावान होते हैं। आपको अपने शब्दकोश बदलने पड़ेंगे। अब रत्नाकर जी, आपने कहा कि आप काशी के पंडित हैं, योगी उमेश पुरी जी हैं, अब उनकी कांवड़ की फोटो देख के प्रमाण मांगिए आप, फिर तो सबसे प्रमाण मांगा जाएगा, फिर कहा जाएगा आप भी काशी के पंडित होने का दावा कर दीजिए। मुझे लग रहा है भगवा वस्त्रधारी हैं योगी उमेश पुरी जी, अब धर्म के मामले में आपसे ज्यादा ही 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज। फोटो हो तो दिखा दीजिए, फोटो हो तो दिखा दीजिए, फोटो मांग रहे हैं आप कांवड़ यात्रा की। 10 सेकंड। हाँ, मैं अभी गया नहीं हूं, काफी साल हो गए, वो मैं इनको कुरियर कर दूंगा। लेकिन अगर धर्म की बात उसी को करनी है जो धर्म मानता है, तो ये जो दिन रात कांग्रेसी मुस्लिमों की बात करते हैं, सारे धर्म मानते हैं। दिग्विजय सिंह से प्रमाण मांग लूं क्या मैं उनके मुस्लिम होने का? वो कौन सी फोटो दिखाएंगे जरा बताइए। दिन रात तुष्टिकरण करते रहते हो, तमाम बातें करते रहते हो, मैं मांग लूं क्या आपकी फोटो? फोटो नहीं, फोटो नहीं। अरे सुन लीजिए, ये कोई
बस कुत्ते के चित्रा ऊपर जी माला 5 पहन सेकंड के बाकी मंदिर लोग में पाँच प्रवेश सेकंड करने का जवाब। काम नहीं है भाई। प्रधान मौलाना आस्था साहब दिखाने आजाद के लिए नहीं है, लेकिन ठीक मैं है, ठीक गया है, हूं। अब मैं ठीक गया है, हूं। अपनी अपनी बारी में वो बस कह रही है करिए। कि मैं गया हुआ हूं, अभी नहीं गया हूं, लेकिन इसके पहले और कांवड़ कोई यात्रा डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं होता। जिस भी सड़क पर जो है देखिए, यात्रा शिवम चलती जी, है वहाँ मेरी दो बात लाइनें आइए। जल्दी से, 2 लाइन में ट्रैफिक के लिए खत्म होती है, कीजिए। 2 लाइनें होती है कांवड़ के लिए। ये यहाँ भी झूठ बोल रहा है। रत्नाकर जी जल्दी से खत्म कीजिए बात।